वेलकम टू स्टडी विद क्लेम। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टॉपर कैसे बना जाए। मात्र 2 से 2.5 महीने का समय बचा है। इस महीने में अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो टॉपर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, जिससे आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सके। तो देखिए, टॉपर बनने का आखिरी मौका। जी हाँ दोस्तों, ये है ब्रह्मास्त्र। समझ लीजिए, ये आपको एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र मिल रहा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनाएगा। सभी के लिए ये मौका किसके लिए है? सभी के लिए है ये मौका। और ये देखिए, अभी नहीं जागे तो जीवन में कभी नहीं जाग पाओगे। अगर आज ये आपने मौका गवा दिया तो कभी जीवन में फिर से मौका नहीं मिलेगा। तो चलिए देखिए, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। दोस्तों देखिए दोस्तों, अब आपका ये समय बचा है, मैं आपको समझाता हूँ। आपका अप्रैल भी आपने गवा दिया, मई भी गवा दिया, जून चला गया, जुलाई चली गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये सब महीने बीत चुके हैं और नवंबर भी जाने वाला है। आज आपका 20 नवंबर हो गया है, ठीक है। तो ये देखिए, इतना समय आपने गवा दिया। फिर इस वीडियो को 3 तरह के लोग देख रहे होंगे, 3 प्रकार के लोग। कुछ इस प्रकार के होंगे जिनका थोड़ा बहुत स्टडी हो गया होगा। उन ऐसे भी होंगे जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसे होंगे जो मतलब कि उन्होंने साथ ही साथ चल रहे हैं, मतलब वो पूरी तैयारी के से अपने चल रहे हैं। तो देखिए, अब इन 3 महीनों में आपको किस प्रकार से स्टडी करना है। दिसंबर बचा है, जनवरी है और ये फरवरी। ये देखिए, अगर आपने पास दिसंबर और जनवरी को ही मानिए, क्योंकि फरवरी में आपका प्री बोर्ड होगा, साथ ही आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। तो इस प्रकार से आप फरवरी में काफी बिजी रहने वाले हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 ही महीने मानिए। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, 3 महीने के लिए। जी दोस्तों, इस बात को अच्छे से गौर फरमा लीजिए। 3 महीने के लिए इंस्टा, फेसबुक डोंट यूज, यानी इनका प्रयोग मत कीजिए। 3 महीने के लिए इनसे दूरी बना लीजिए। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप और ये आपका यूट्यूब आप स्टडी करने के लिए, ऑनलाइन स्टडी के लिए यूज करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वे फालतू की वीडियो मत देखिए 2-3 महीने। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, तो टेलीग्राम को फोन में रखिएगा। व्हाट्सएप पर भी आपके मतलब आपका कॉलेज से, स्कूल से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आपकी यहाँ पे व्हाट्सएप पे आती है। और आपको यहाँ पर भी पीडीएफ नोट्स कहीं से मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, मिल भी जाते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप का थोड़ा बहुत यूज कीजिए और टेलीग्राम से पीडीएफ नोट्स लीजिए और यूट्यूब को ऑनलाइन स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए चालू रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए, इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आपका टाइम टेबल किस प्रकार से पढ़ना है, सारी चीजें आपकी आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये देखिए, IMP क्वेश्चन यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा ध्यान दें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, देखिए, जैसे कोई क्वेश्चन 2019 में आया है, 18 में आया है, 16 में आया है, 15 में आया है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन रहती हैं, तो ये अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है रिवीजन।
रिवीजन करते रहें। जी हाँ दोस्तों, ये ही नहीं कि बस पढ़ते रहे और कुछ भी मतलब फिर से रिवाइज नहीं किया तो आप चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाएंगे और आप जल्द से जल्द उन्हें भूलते चले जाते हैं, फिर आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब नेक्स्ट है, ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर ये टॉपिक के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। ये देखिए, ये पता करें किस चैप्टर से कितने नंबर का पेपर आएगा, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि आपका बायोलॉजी है, बायोलॉजी तो किस चैप्टर से 14 अंक आ रहे हैं, 14 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आ रहा है कि 16 का इससे आ रहा है, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हर सब्जेक्ट का पता होना जरूरी है। ये नहीं कि आप बार बार एक ही चैप्टर को याद करते रहे और उससे मात्र 3 नंबर का आएगा पेपर। जैसे कि आपका केमिस्ट्री में है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर मात्र 3 अंक का आने वाला है और आप उसी को ही देखते रहे तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगला देखिए पॉइंट, ये मैं दोनों चीज बता दूं, 10th और 12th दोनों के लिए है ये। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र दोनों के लिए है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, हाँ जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आपको ध्यान देना है ज्यादा से ज्यादा। 3 साल पुराने, ठीक है, 3 साल पुराने हर सब्जेक्ट के अनसॉल्व पेपर भी करने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करने ही हैं, साथ ही अनसॉल्व पेपर भी करने हैं। अनसॉल्व पेपर करने से आपको यानी कि हाँ जी सही है, पेपर पैटर्न के बारे में पता पड़ जाता है, किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ये पता आपको पड़ जाता है। अगला देखिए, अगला है आंसर को रटने की, ये काफी इंपोर्टेंट चीज है, इसको समझिए। आंसर को रटने की कोशिश ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये गलती मत करना, समझने की कोशिश करें। ठीक है, हाँ, इसे समझने की कोशिश करें। जैसे कि NH3 का मतलब हैवर विधि से सचित्र वर्ण कीजिए। प्रयोगशाला विधि पूछे या औद्योगिक विधि में पूछे तो मतलब आपको NH3 हैवर विधि से उसका सचित्र वर्ण करना है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिए, ना कि रटने की। समझने की कोशिश कीजिए, क्या है, किस प्रकार का इसमें चित्र बनने वाला है, चित्र में कोई गलती तो नहीं कर रहे हम, ये सारी चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब ये सारी चीजें तो मैं आपको दे दी, अब मैं आपको टाइम टेबल दे देता हूं जिससे पकड़ आप 90% होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका 10th वालों के लिए, ये 10th वालों के लिए है टाइम टेबल। मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में 4 AM पर आपको उठ जाना है, बिस्तर छोड़ देना है। 5 AM तक आपको मैथ की स्टडी करना है 10th वालों के लिए। ठीक है, फिर आपको 5 AM से 6 AM तक आपको साइंस के क्वेश्चन हल करने हैं और साइंस ही पढ़ना है। ठीक है ना, साइंस में लॉजिक लगाना है, तो समझिए, मतलब अब रिएक्शन है कुछ सीजू वगैरह की, कॉपर वगैरह की, कॉपर सल्फेट वगैरह, ये चीजों को समझने की है। जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, HNO3, ये प्रकार की चीजें आप समझिए। अम्ल क्षार में क्या मतलब क्या अंतर है, अम्ल कैसे बनता है, क्या प्रॉब्लम, सारी चीजों को समझिए। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, अम्ल क्षार के ऊपर। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो आपका साइंस का और मैथ का हो गया। अब इवनिंग हो गया आपका, मतलब आप जब जैसे 6 बजे के बाद आपका 9 बजे से करीब 9 बजे से आपका स्कूल होगा, स्कूल कॉलेज होंगे, तो वहां पे आप जाते हैं, तो आपको शाम को ही लौटते हैं,
तो 5 PM से 6 PM का मैंने यहाँ पे टाइम टेबल रखा है। आप इसे अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हिंदी का प्रिपरेशन करना है, हिंदी, ओनली हिंदी, ठीक है। हिंदी का स्टडी करने के बाद आपको नाइट हो जाता है, फिर मतलब आज तो ठंड का मौसम है तो अच्छे से रहिएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से नाइट 8 PM से 9 PM तक आपको SST सोशल साइंस का स्टडी करना है, ठीक है। सोशल साइंस आपको पढ़ना है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करना है आपको नाइट में 8 बजे से 9 बजे तक, और 9 PM से 10 PM तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, ठीक है। इंग्लिश ज्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे से समझिए। जैसे कि आपका रीऑर्डरिंग वगैरह, रीऑर्डरिंग है, और भी कुछ ऐसे वगैरह हैं, मतलब हिंदी टू इंग्लिश स्टोरी है। इन चीजों को समझिए किस प्रकार से कहाँ पे क्या लगाएं, तो ये आपके अच्छे से अच्छे आप 70 में से 65 वगैरह मार्क्स ला सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अगला पॉइंट, ये तो 10th वालों के लिए टाइम टेबल फिनिश हो गया, फिनिश, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारा 12th वालों के लिए, इनके लिए बहुत जरूरी है, 12th वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में 4 बजे इन्हीं की तरह 10th वालों की तरह उठ जाना है, और 4 AM से 5 AM तक आपको फिजिक्स करना है भाई। फिजिक्स के आप डेरिवेशन कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं आप फिजिक्स के, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, थ्योरी को समझ सकते हैं। तो इन सारी चीजों का फिजिक्स के ही अध्ययन करना है आपको। और फिर आपको 5 AM से 6 AM तक आपको केमिस्ट्री CHE, ठीक है ना, ई है ये, तीखा नहीं है, ठीक है, केमिस्ट्री का ही अध्ययन करना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री में आप मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, NH3 की जो भी बनना है वो रिएक्शन क्या है, जैसे कि नेशनल अभिकर्मक वगैरह, क्या मतलब रिएक्शन काफी ज्यादा हैं, तो क्या इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये कैसे बनता है, सारी चीजें केमिस्ट्री में पूछी जाती हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे हो जाएगा, इतना भी हार्ड नहीं है, बस लॉजिक लगाने की जरूरत है। अब इवनिंग आ जाती है आप, क्योंकि आप कॉलेज चले जाते हैं सुबह, तो 5 PM से 6 PM तक आपको हिंदी का स्टडी करना है, और हिंदी आप अच्छे से कीजिए कि आप 100 में से 85-90 मार्क्स लाने में कामयाब हो सके। चलिए, अब है नाइट का स्टडी। नाइट में स्टडी कीजिए आप 10 बजे तक, 10 बजे तक ही करना है, वरना अन्यथा आपको टाइम नहीं। हाँ, तो आपको 10 बजे तक ही करना है, ठीक है ना। तो 8 PM से आप बायोलॉजी को पढ़ें, ठीक है, और 8 से 9, ठीक है, बायोलॉजी भी पढ़िएगा, और मैथ है जिनके पास वो मैथ पढ़ेंगे। और देखिए 9 PM से आप 10 PM तक इंग्लिश का स्टडी करिए। इंग्लिश आपकी हार्ड है, 12th वालों की इंग्लिश काफी हार्ड है, तो आप अच्छे से आर्टिकल को समझिए, आर्टिकल, लेटर वगैरह, इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और 9th में भी आपका, सॉरी 9th नहीं, मैथ वालों का, 12th का मैथ वालों का भी हार्ड है भाई मैथ, तो इसमें समाकलन, अवकलज वगैरह, इनके अनुप्रयोग वगैरह सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर कीजिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। मेरे चैनल से पढ़कर आप इतना ही स्कोर करेंगे, मैं कामयाब रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम 2000 की, ठीक है ना, 2000 के, इसका लाइक आ जाने चाहिए 2000 के, यानी कि 2 लाख, 2000 के नहीं 20 लाख हो गया भाई, ये तो 200 के, ओनली 200 के, ठीक है ना, 200 के करवा दीजिए, 2 लाख, ठीक है। हाँ जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं, मोटिवेशन दे देता हूं इस वीडियो को अंत करने से पहले, कि अब आपने ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई थी, मैं आपको एक बार और बता दूं कि राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज से ही और इस वीडियो को देखने के बाद से ही अपनी मेहनत को जारी कर दो, पढ़ने में लगा दो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।
धन्यवाद, बाय बाय।